शालिनी, चलो। अरे आ रही हूँ। मेरी गाड़ी की चाबी और मेरा रुमाल कहाँ रखा है? देना मुझे। अरे किधर मर गई? जल्दी करो। अरे मामा आ रही हूँ, सांस तो लो। अबे यार, अभी मैं अपनी सास को कहाँ पे लेने जाऊँ? वो तो हमने घर पे होगी ना। ये लो तुम्हारा रुमाल, चाबी, फोन। पर तुम जा कहाँ रहे हो? मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे के सेलिब्रेशन में जा रहा हूँ। अच्छा, ध्यान रखना सेलिब्रेशन का बिल तुम मत पे कर देना। तुम बहुत भोले हो ना, बस जाते हो। जी हाँ, बोला हो इसीलिए तो तुम्हारे पापा ने मुझे फंसा दिया। तुम हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूमने जाते हो, कभी मुझे भी घुमाने ले जाओ। इस वीक का मैंने प्लान बनाया है। अच्छा, सुनाओ तो जरा। मंडे को चाइनीज रेस्टोरेंट, ट्यूसडे को शॉपिंग मॉल, वेडनेसडे को बीच, थर्सडे को मूवी, फ्राइडे को पिज्जा रेस्टोरेंट और सैटरडे को क्लब। कितना मजा आएगा। नहीं नहीं, संडे को आराम करेंगे। अरे मंदिर तो जाना पड़ेगा ना। पर क्यों? भीख मांगने। हाँ हाँ, हमारे पास तो मेरे लिए पैसे ही कहाँ है। अच्छा मजाक छोड़ो। और डॉक्टर ने क्या कहा था? 1 महीने आराम करने के लिए कहीं घूमने ले जाओ। अच्छा तो बताओ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? स्विट्जरलैंड या पेरिस? दूसरे डॉक्टर के पास। क्योंकि वो जो पूरा डॉक्टर थे ना, वो जब तुम्हारा टेम्परेचर चेक करने के लिए जब तुम्हारे मुंह में थर्मोमीटर रखते थे ना, तब वो 5 मिनट का सुकून आता था। क्या बात बताऊं। आयुष, सॉरी बाबा, मैं फ्रेंड के बर्थडे सेलिब्रेशन में बाद में चला जाऊंगा। चलो पहले मैं तुम्हें घूमने ले जाता हूँ। अरे वाह क्या बात है। चलो, वैसे भी मैं तैयार ही हूँ। चलो निकलते हैं। चलो। अरे शालिनी, सुनो तो सही। क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ? लोग घूमने के बाद तो फ्रेश हो जाते हैं और तुम देखो, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मूड ऑफ ना करूँ तो क्या करूँ? कोई अपनी बीवी को शमशान घाट घुमाने ले जाता है। अरे पगली, वहां पे जाने के लिए तो लोग मरते हैं। तुम मुझे कब सीरियस लेने लगोगे? अरे तुझे मैं सीरियसली नहीं लूंगा तो मैं मजाक किसके साथ करूंगा? अरे सुनो तो, आज सुबह से सीने में थोड़ा दर्द हो रहा है। अरे अब बता रहे हो तुम? ओह नो, बैटरी गई। तुम्हारा फोन दो तो जरा। ये पासवर्ड फिर से बदल दिया। पासवर्ड बताओ। रहने दो, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। क्या हमेशा पासवर्ड चेंज करते रहना, हमेशा मजाक करते रहना, ठीक से घुमाने भी नहीं लेके जा रहे हो। अब इन सब चीजों से मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। कल मैं मायके जा रही हूँ और वापस मत बुलाना मुझे। अरे सुनो तो सही। अरे सुनो। सुनो, ये लो चॉकलेट खाओ। मना रहे हो मुझे? अरे नहीं पगली, माँ हमेशा कहती है कि कुछ अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा खाना चाहिए। कभी नहीं सुधरूंगा। अरे सुनो तो शालिनी, सुनो तो सही। जा रही हूँ। सुनो तो सही। नमस्ते सासू। है ना जा, तुम इतने दिनों से रोज फोन करते हो, रोज मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि शालिनी अब आपके घर नहीं जाने वाली, फिर भी आपको ये बात समझ में ही नहीं आती। अरे सासू माँ, बात तो समझ में आ गई पर क्या करूँ, रोज यही बात सुन के दिल को बहुत सुकून मिलता है। मजाक करने की आदत कब जाएगी? अरे सासू माँ, शालिनी दिल की इतनी अच्छी है कि उसको मजाक का बुरा ही नहीं लगता और मैंने उसे वहाँ आने दिया क्योंकि उसको चेंज मिले और आप सभी को, वो आप सभी को बहुत मिस कर रही थी। पर सासू माँ, वो रूठ के गई है। अगर आप उसे फोन दोगे तो मैं मना लूंगा। हाँ हाँ देती हूँ। शालिनी तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। याद आ गई? अरे याद तो हम उसे करते हैं जिसे हम भूलते हैं। ओहो क्या बात है, आज तो मेरे नसीब ही खुल गए। क्या करूँ, तुम हो ही इतनी स्पेशल। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। तुम
तुम्हारे सारे फ्रेंड्स मेरी कितनी तारीफ करते हैं, स्पेशली वो रोहित, वो तो मेरी तारीफ करते थकता ही नहीं है। अरे वो रोहित तो तुम्हारी तारीफ करेगा ही ना, क्यों? क्योंकि वो बंगार का व्यापारी है। आयुष, फोन रख दूं? अरे सॉरी बाबा, फोन मत काटना प्लीज। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। कल तुम रेडी रहना, कल मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है। सुनो, मम्मी को तुम्हारा कुछ काम है, फोन देती हूँ। ठीक है। हेलो जमाई चाचा, तुम्हारी साली के लिए लड़का देखने जाना है, तो आपको भी जरूर आना है। अरे सासू माँ, आप अपनी तरीके से देख लो ना, यहाँ तो शादी के मामले में मेरा खुद का डिसीजन ही गलत पड़ा हुआ है। हेलो लो, क्या गलत बोल दिया मैंने? क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? बीवी जब अपने मायके से वापस घर आती है तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर तो कोई खुशी नहीं दिख रही। जब कोई हस्बैंड अपनी बीवी को अपने मायके छोड़ने जाता है ना, तभी उसके चेहरे पे हंसी होती है। और मैं अभी तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, फर्क सिर्फ इतना ही है। तो मैं फिर से चली जाती हूँ। हंस क्यों रहे हो? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। बताओ। एक बार एक मुजरिम को जज साहब ने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? तभी उसने जो जवाब दिया, वो सुनकर बेचारे जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे बेगुनाह साबित कर दिया। बोलो ऐसा क्या जवाब दिया मर्डरर ने? उसने जज साहब से कहा कि साहब, मैं अपनी बीवी को मायके से लेने के लिए जा रहा था, तो गाड़ी कैसे तेज चला था माय लॉर्ड? सब हस्बैंड एक जैसे होते हैं। जब वे भी सामने हो तो कोई कदर नहीं करते, मायके चली जाती हैं तो मिस करते हैं। चलो अब। चलो। घर आके कितना अच्छा लगा है। सही बात है, तुमने ही तो इस 4 दीवारों को घर बनाया है। तो तुम्हारा ये प्यारा सा चेहरा, पर जो तुम चुप रहती हो ना, तब तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो। और तुम्हारे हाथ का खाना, वाह। मेरी इतनी तारीफ। अच्छा लगे यार, ये भी बता दो कि तुम्हें मेरा लुक पसंद है या मेरा स्वभाव? तुम्हारी ये मजाक करने की आदत मुझे बहुत पसंद है। मैं मजाक कर रही हूँ। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे जीवन में मेरा कोई अहमियत ही नहीं है। अरे शालिनी, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट हूँ तो अब से मेरा मजाक करना छोड़ दो, तो साबित हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि मुझे मजाक करने की आदत है। जो मेरे दिल के करीब रहता है उसके साथ मैं थोड़ा हंस लेता हूँ। अगर तुम्हें मेरे मजाक करने की आदत पसंद नहीं तो मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं करूंगा। बस खुश? ओके, खुश। अच्छा सुनो, मैं एक स्क्रिप्ट के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, आकर खाएंगे, ठीक है? ओके, तुमने हाल ही में स्क्रिप्ट लिखी है क्या? हाँ, और उसमें तुम्हारी पर्सनालिटी के सूट करे वैसा एक रोल है, करोगी क्या? हाँ, पर मुझे करना क्या होगा? अच्छा सुनो, सबसे पहले तुम्हें पानी में धीरे धीरे उतरना होगा और उसके बाद तुम्हें फिसलकर गिर जाना होगा। ओके, फिर बाय द वे, फिल्म का नाम क्या होगा? गई भैंस पानी में।